कोविड का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां सड़क पर दौड़ती जरूर नजर आ रही थीं। एक पुजारी जी अपने छोटे से झोपड़ी में चारपाई पर एक कोने में लेटे हुए थे। तभी उनके दरवाजे पर लाल बत्ती की एक एम्बेसडर कार आकर रुकती है। इस कार में से शहर का एक बड़ा डॉक्टर, जिसका नाम सलीम था, उतरता है और झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। पुजारी जी चौंक कर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उन्हें लेटने के लिए कहते हैं और आगे बढ़कर उनके पैर को छूते हैं और कहते हैं कि आप कैसे हैं। पुजारी जी मरी सी आवाज में कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। डॉक्टर सलीम कहते हैं, बाबा आप मुझे भूल गए, मैं सलीम हूँ। सलीम, पुजारी जी के मुंह से निकलता है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कौन था ये सलीम डॉक्टर और उनका क्या संबंध था पुजारी जी से? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यूपी के एक छोटे से गांव रसूलाबाद में एक मुस्लिम दंपति रहता था। अभी उनकी शादी को कुछ ही दिन हुआ था। एक दिन जावेद की पत्नी मेहरुन्निसा जावेद से अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। जावेद बहुत खुश होता है और इसी खुशी में जावेद अपने आसपास के लोगों को मिठाई खिलाता है। पंख लगाए समय उड़ता रहा और कब 9 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। और वो दिन भी आ जाता है जब मेहरुन्निसा को डिलीवरी होनी थी। जावेद अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। करीब 3 घंटों के बाद डॉक्टर जावेद के पास आते हैं और कहते हैं कि आप पिता बन गए हैं, आपको लड़का हुआ है। जावेद खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी उसकी खुशी मातम में बदल जाती है जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पत्नी की डिलीवरी के समय मौत हो गई। उन लोगों ने उसके पत्नी को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं सके। गम में डूबा जावेद अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचता है। मेहरुन्निसा के बिना जावेद टूट सा गया था, लेकिन कभी बच्चे के हंसने की आवाज़ तो कभी उसका रोना ने जावेद को जिंदा रखा। वक्त के साथ जावेद का बच्चा बड़ा होने लगा। जावेद ने उसका नाम सलीम रखा और एक स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। वक्त गुजरता रहा। जावेद ने दूसरी शादी नहीं की। वो अपने बच्चे का बाप तो था ही, उसने माँ का भी रोल अदा किया और अपने बच्चे सलीम की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। जावेद सलीम को डॉक्टर बनाना चाहता था। उसके पत्नी के अच्छे डॉक्टर के अभाव में मौत हो गई थी। सलीम अपने पिता के इमोशंस को भली भांति समझता था। गरीब होने के बावजूद भी उसका पिता उसे अच्छी तालीम दे रहा था। उसके पिता ने उसके खातिर दूसरी शादी भी नहीं की थी। सलीम अपना पूरा समय पढ़ाई को ही देता था। 10वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम्स आया। सलीम ने अच्छे नंबरों से 10वीं पास की। उसने पूरे ज़िले में टॉप किया था, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का बस चला है। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में फैक्ट्री में काम करते वक्त जावेद की मौत हो जाती है। सलीम अब इस दुनिया में अकेला रह गया था। तभी इत्तेफाक से चारों तरफ कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ दंगा फसाद होने लगता है और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। काफ़ी लोग मारे जाते हैं। एक दिन रात के करीब 2 बजे सलीम के घर के दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजने लगती है। बेचारा सलीम घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ लोग सलीम के घर का दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। सलीम खाट पर एक स्टूल रखकर अपने झोपड़े नुमा घर की छत पर से खपरेल हटाकर छत पर चढ़कर दूसरी ओर कूद जाता है, लेकिन दंगइयों की नज़र उस पर पड़ जाती है। सलीम बेतहाशा दौड़ता है। दंगई भी उसका पीछा करते हैं। पूरे इलाके, पूरे शहर में आग लगी हुई थी। लोग तलवार लेकर सड़क पर देखे जा सकते थे। बेचारा सलीम रात भर भागता रहा। दंगई भी उसका पीछा करते रहे।
अंधेरा छटने को था। करीब 5:30 बज रहे थे। थका हारा सलीम एक मंदिर पर पहुंचता है। पुजारी जी मंदिर के दरवाजे को खोलकर मंदिर में प्रवेश कर ही रहे थे कि उनको कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। पुजारी जी मंदिर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक 14 वर्ष का बालक मंदिर के परिसर में ही गिरा पड़ा है। पुजारी जी फौरन उस बालक के सिर पर पानी छिड़कते हैं और उसे थोड़ा सा पानी भी पिलाते हैं। मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे, सलीम होश में आने के बाद बोलता है। पुजारी जी सलीम से पूछते हैं, कौन तुम्हें मारना चाहता है? पता नहीं, शायद दंगा करने वाले लोग। पुजारी जी पूरा माजरा समझ जाते हैं और वो सलीम को फौरन मंदिर के अंदर ले लेते हैं। तभी वहाँ दंगई पहुँचते हैं और पुजारी जी से पूछते हैं कि उन्होंने किसी मुस्लिम लड़के को यहाँ देखा है। पुजारी जी मना कर देते हैं। दंगा करने वाले लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो सलीम पुजारी जी से अपनी पूरी कहानी बताता है और पुजारी जी से कहता है कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता था, यही मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी, अब कैसे पूरी होगी। ऐसे होनहार बालक को देखकर पुजारी जी का दिल पसीज उठता है और सलीम को वो अपने ही घर में रख लेते हैं। वैसे भी पुजारी जी अकेले रहते थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। सलीम 12वीं में भी टॉप करता है, प्री मेडिकल टेस्ट का एग्ज़ाम देता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। दिल्ली मेडिकल कॉलेज उसे एडमिशन के लिए बुलाता है, लेकिन पुजारी जी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने घर को बेच दिया। उन्होंने सारे पैसे मेडिकल कॉलेज में जमा करवाकर सलीम को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया। जब मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पुजारी जी को मंदिर से निकाल दिया। मुस्लिम लड़के को अपने घर में रखना पुजारी जी की ये बात उनको पसंद नहीं आई। बेचारे पुजारी जी पहले ही बेघर हो चुके थे। पुजारी जी अब मंदिर से भी निकाल दिए गए थे। मंदिर से उनको अच्छी सैलरी मिलती थी। पुजारी जी पैसे के लिए मोहताज हो गए और सड़कों पर भीख मांगकर उन्हें अपना गुजारा करना पड़ा। और यूं ही 6 साल गुजर गए। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। तभी सलीम पुजारी जी का पता लगाते हुए उनके झोपड़ी में पहुंच गया। पुजारी जी की कहानी सुनकर वो फपक फपक कर रो पड़ा। उसने पुजारी जी को अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर पुजारी जी ने कहा कि बेटा तुम मुस्लिम हो और एक हिंदू पुजारी को भला तुम्हारा समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा। रोते हुए सलीम ने कहा, बाबा ये बात तो आपने उस दिन नहीं कही थी जब 14 साल की उम्र में एक भूखा प्यासा बालक दंगइयों के डर से मंदिर के चौखट पर गिरकर बेहोश हो गया था। बाबा आप मेरे लिए भगवान हो। मैं किसी हिंदू मुसलमान को नहीं जानता, मेरा कोई धर्म नहीं है। बाबा मेरे साथ चलो। और वो पुजारी उस मुसलमान बेटे के साथ चल पड़ा। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।